हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसका जो भाग 3 है, उसके 5वां पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इस पाठ के लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। तो उनके द्वारा लिखी गई ये जो कहानी है, इसी पाठ के मैं संपूर्ण जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगी। मैंने पिछली वीडियो में इस पाठ की संपूर्ण जो कहानी थी उसके बारे में आपको बताया था, और आज मैं इसी पाठ के चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहती हूँ। चलिए अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। मतलब जैसी खुशी हमें पत्र को पढ़कर या फिर पत्र के पाने पर होती है, वैसी खुशी या फिर हमें किसी फोन आने पर किसी का या फिर किसी के एसएमएस आने पर हमें क्यों वो खुशी नहीं होती। तो हमें यहाँ पे बताना है, जैसे कि पत्र जैसा संतोष या फोन एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता। सबसे पहले कि जो हमें खुशी पत्र के पढ़ने से होती है वो हमें एसएमएस के पढ़ने से नहीं होती, क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों का ही हम वर्णन कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा हम हमारे मनों के भाव को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं, और पत्रों में आत्मीयता झलकती है और इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जाता है। ये कई किताबों के आधार पर होते हैं, पर राजनीति पत्र जो है वो राजनीति और साहित्य और कला क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस के द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती। ठीक है। पत्र का खत, कागज, उत्तम, जाबू, लेख, कड़िक, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों के संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। आपको इनका नाम बताना कि इन जो ये वर्ड्स हैं इनके कौन सी भाषाओं से इनका वर्णन किया गया, कि किन भाषाओं के साथ में इनका संबंध है। फर्स्ट वन जैसे कि खत, खत हम के कौन सी भाषा से संबंधित है, उर्दू। कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कड़िक तमिल, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए वो उनके बारे में हमें लिखना है। पत्र लेखन की कला की विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों के द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर 16 वर्ष से कम आयु के वर्षों के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 में शुरू किया गया था, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट हों और पत्र लेखन की तरफ ध्यान दें। और हमें आना भी चाहिए कि पत्र को कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है। पत्र धरोहर हो सकती है लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सही अपना विचार है वो हमें लिखना है कि जो पत्र है वो एक धरोहर है, तो फिर एक एसएमएस क्यों नहीं। पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस को मोबाइल में सहज करने के लिए क्षमता ज्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्दी भुला दिया जाता है। पत्र देश काल समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी देखने को मिलता है। तो एक एसएमएस को एक लिमिटेड टाइम तक हमारे फोन के स्टोरेज में सेव करके रख सकते हैं, लेकिन जो पत्र लेखन होते हैं, जो पत्र हमें मिलते हैं, उसको हम काफी टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक उसको हम एक जगह पर एकत्रित कर सकते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल फोन ले सकती है? क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में? पत्रों का चलन न तो कभी कम हुआ था और न कभी कम होगा। चिट्ठियों की कोई जगह नहीं ले सकता। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल जैसी तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान वो नहीं ले सकते। किसी के बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र वगैरह भेजने में कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। अगर हम जो लेटर होता है, पत्र होता है, उसके ऊपर टिकट नहीं लगाते तो बिना टिकट के हम उसको अगर पोस्ट करते हैं तो हमें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उसके बारे में हमें बताना है। बिना टिकट के जो सादे लिफाफे का जो सही पता लिखकर अगर पत्र वगैरह भेजने
पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। अगर आप किसी को पत्र भेजते हो और अगर आप सिर्फ एड्रेस वहां पे लिखा है, तो जो पत्र प्राप्तक होता है उसको वो धनराशि देनी होगी टिकट के लिए, क्योंकि अगर आपने टिकट नहीं लगाई है तो वो फिर सामने वाले को उसका उसका भुगतान करना होगा। पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता कैसे? अगर पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया है तो वो पता कैसे होगा? पिन कोड किसी खास क्षेत्र से संबंधित करता है। यह पत्र किस राज्य से किस क्षेत्र का है, इसके साथ व्यक्ति का नाम, नंबर आदि सब चीजें होती हैं वो लिखनी पड़ती हैं। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंटेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक खास स्थानीय अर्थ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंक जो राज्य और अंक जो उपदेश और अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार से जो पिन कोड होती है उनको संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। वो हर एक राज्य का अलग अलग होता है, हर एक क्षेत्र का अलग अलग होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर में पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसे क्यों होता है? कि महात्मा गांधी जी को दुनिया भर में पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो भारत का गौरव थे। गांधी जी ने देश के किस भाग में रहे हैं देशवासियों को पता रहता था, अंत उनको पत्र अवश्य मिल जाते थे। तो अब आगे चलते हैं पाठ की तरफ प्यारे बच्चों। यहाँ पे पाठ से रिलेटेड जो भाषा दी गई है उनके संपूर्ण उत्तर आपको दिए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए पाठ के प्रश्न उत्तर है वो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में प्लीज अपना डाउट है वो लिखकर बताइए, ताकि मैं उसको आपको बता सकूं, आपको दोबारा से अच्छे से समझा सकूं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।